नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम घटना चक्र जीएस दृष्टि के फ्लो चार्ट द्वारा पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो इससे पहले भारत में जो इस्लाम धर्म था उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और वहीं हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 632 ईस्वी में। भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा? ईरानियों ने रखा। यूनानियों के द्वारा भारत को इंडिया कह करके संबोधित किया जाता था, यानी जो भारत को इंडिया कहते हैं ये नाम भारत को यूनानियों ने दिया। और वहीं हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अरबों ने। ठीक है, हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अरबों ने। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो सबसे पहला भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, और ये किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। 712 ईस्वी में सिंध प्रांत को जीतने वाला सबसे पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ही था। जब इसने सिंध पर आक्रमण किया उस समय पर सिंध का शासक था दाहिर। अब बात करते हैं अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी का जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। ये संस्कृत का महान विद्वान था। इसके साथ साथ एक प्रश्न अल-बरूनी से संबंधित ये पूछा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुसलमान कौन था? तो वो अल-बरूनी ही था। अल-बरूनी इतिहासकार तो था ही, इसके साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र का भी ये ज्ञान रखता था। ये भारत कैसे आया? 11वीं सदी में जब महमूद गजनबी भारत आया था उसी के साथ अल-बरूनी भी भारत आया था। अल-बरूनी खीवा देश का निवासी था और इसने एक बेहद प्रसिद्ध रचना की है जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। इसने इसे अरबी भाषा में लिखा है। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसकी 2 विजय बड़ी प्रमुख मानी जाती हैं। पहली है बिहार विजय। बिहार की विजय इसने की थी 1193 से 1202 के बीच में। इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला जैसी जो यूनिवर्सिटी थी, प्राचीन यूनिवर्सिटी, उनको नष्ट करने का जो श्रेय जाता है वो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को जाता है। इसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट करने के बाद में उसकी राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया था। वहीं इसके बंगाल आक्रमण की बात करें तो बंगाल पर इसका आक्रमण 1198 से 1203 इस समयावधि के बीच में हुआ था। जब इसने बंगाल पर आक्रमण किया तो वहाँ के शासक थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने इससे बिना युद्ध किए ही हार मान ली थी और भाग गया था और उसने बंगाल में जाकर के शरण ली थी। बंगाल को जीतने के बाद बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं महमूद गजनबी के बारे में। महमूद गजनबी का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये गजनी का शासक बना था 998 में। गजनी से संबंध रखता था इसलिए इसको गजनबी कहा गया। ये काफ़ी सुशिक्षित और सुसभ्य व्यक्ति था। इसके साथ साथ विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। इसने चांदी के सिक्के चलाए जिन पर एक तरफ संस्कृत में लेख लिखा होता था। ठीक है, भारत पर इसने 999 से लेकर के 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। और भारत पर आक्रमण करने का महमूद गजनबी का एकमात्र उद्देश्य था कि वह यहाँ शासन नहीं करना चाहता था बल्कि यहाँ से अधिकाधिक मात्रा में धन एकत्र करना चाहता था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसकी सबसे फेमस जो आक्रमण है वो है सोमनाथ के मंदिर पर, जो किसने किया था 1026 ईस्वी में, और यहाँ से बहुत सारा सोना चांदी धन संपदा लूट करके लेके आया था। 1019-1020 ईस्वी के समय चंदेलों पर प्रथम आक्रमण करने वाला व्यक्ति भी महमूद गजनबी था। जिस समय पर चंदेलों पर इसके द्वारा आक्रमण किया गया वहाँ का तत्कालीन शासक विद्याधर था और विद्याधर को अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। महमूद गजनबी के दरबारी विद्वानों की बात करें तो इसके दरबार में अल-बरूनी, बैहाकी, उजारी, तुसी एवं उनसरी, असजदी, फर्रुखी जैसे दरबारी विद्वान रहते थे। बैहाकी की बात करें तो बैहाकी ने तारीख-ए-सुबुक्तकीन की रचना की। उजारी फारस से संबंध रखता था। तुसी और उनसरी ये खुरासानी विद्वान थे।
इतिहासकारों की बात करें कि महमूद गजनबी के दरबार में कौन सा इतिहासकार सबसे प्रमुख था, तो उसका नाम था उत्बी। और उत्बी को क्यों जाना जाता है, इसने दो प्रमुख ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से पहला है किताब उल यामिनी और दूसरा है तारीख ए यामिनी। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी का सबसे पहला आक्रमण जो भारत में हुआ था वो मुल्तान पर हुआ था 1175 में। इसके बाद में इसने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, और गुजरात पर जो इसने आक्रमण किया था वो किसके खिलाफ किया था, भीमद्वितीय या जिसे मूल राजद्वितीय के नाम से जाना जाता था, उसकी नायिका यानी उसकी पत्नी का नाम था देवी, उसके खिलाफ 1178 में मोहम्मद गौरी के द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया था। दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो आबू पर्वत के निकट हुआ था, और इस युद्ध में गौरी की पराजय हुई थी। और 1178 में जो गुजरात का युद्ध हुआ था उसके संबंध में कहा जाता है कि गौरी की भारत में यह पहली हार थी। इसके बाद में 1191 में तराइन का पहला युद्ध हो जाता है। ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें भी गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। फिर इसके बाद में एक साल बाद ही 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। ये भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। इसमें मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं तराइन के द्वितीय युद्ध से ही ये माना जाता है कि भारत में कहीं ना कहीं इस युद्ध के बाद मुस्लिम शक्ति की स्थापना का जो मार्ग था वो खुल गया था। इसके बाद में 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। ये भी बड़ा फेमस युद्ध था, गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद अपने ही साथी राजाओं के गद्दारी की वजह से इसमें मोहम्मद गौरी से उसे हार का सामना करना पड़ा था। मोहम्मद गौरी ने कुछ सिक्के चलाए, उन सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनी हुई थी, और दूसरी साइड में इन पर अरबी भाषा में एक लेख या कलमा खुदा हुआ होता था। कुछ प्रमुख इतिहासकारों या विद्वानों के बारे में नज़र डालते हैं। फिरदौसी ने शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। अलप्तगीन ये जो था गजनी यामिनी वंश का संस्थापक था, ठीक है, और इसी वंश से जो संबंध रखता था वो कौन रखता था, महमूद गजनबी, ठीक है। फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता की रचना की थी, और भीमदेव प्रथम को सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या प्रदान किया, अख्ता। अख्ता क्या होता था, जैसे सैनिकों को जो सैलरी दी जाती थी, वेतन दिया जाता था, तो वेतन के रूप में ज़मीन का कुछ हिस्सा सैनिकों को दे दिया जाता था, उसे ही इक्ता या फिर अख्ता के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं या गुलाम वंश का जो शासनकाल है वो 1206 से लेकर के 1290 तक माना जाता है। 1206 से 1290 के बीच में दिल्ली में जितने भी सुल्तान हुए वो ज़्यादातर तुर्क थे और अलग अलग वंशों से संबंध रखते थे, और इनके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि ये स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। गुलाम वंश के सुल्तान की जगह इनको अगर हम कहें प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान, तो सुल्तान की जगह इनको तुर्क सुल्तान या ममलूक सुल्तान कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। ये तुर्क जनजाति से संबंध रखता था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने पूरे अपने कार्यकाल में आजीवन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि से इसने परहेज किया। इसने जो पूरा शासन किया था वो मलिक और सिपह सालार की पदवी के साथ किया था। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। चौगान या पोलो खेल होता है जो घोड़े पर बैठ करके खेला जाता है। यह खेल खेलते समय ही घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन के बारे में देखें तो काजी अजीज़ कूफी द्वारा इसे एक दास के रूप में खरीदा गया था। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी अजीज़ कूफी के द्वारा एक दास के रूप में खरीदा गया था, और फिर इसको गजनी ले जाया गया था, और गजनी में मोहम्मद गौरी के द्वारा इसको काजी अजीज़ कूफी से खरीद लिया गया था, ठीक है। यानी सबसे पहले इसको काजी अजीज़ कूफी ने खरीदा था दास के रूप में। उसके बाद में गजनी में गौरी के द्वारा इसको फिर दोबारा से खरीद लिया गया था। गौरी द्वारा इसको अमीर ए आखूर के पद पर बिठाया गया।
निर्माण कार्यों की बात करें तो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। इसके साथ साथ कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी ने प्रारंभ कराया। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। जून 1206 में गौरी की मृत्यु के 3 माह बाद, ठीक है, जब गौरी की मृत्यु हो जाती है उसकी मृत्यु के 3 माह बाद जून 1206 में इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या किया गया, राज्याभिषेक किया गया। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई और 1208 ईस्वी में गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद के द्वारा इसे दास्ता से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक दास था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक दास था और गौरी का दास था। तो गौरी का जो उत्तराधिकारी था गियासुद्दीन महमूद, उसने 1208 में यानी इसके राज्याभिषेक के 2 साल बाद इसको दास से मुक्ति दे दी। कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियां हैं। इसे कुरान ख्वां कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सुरीले स्वर में कुरान का पाठ किया करता था। इसके साथ साथ एक उपाधि इसकी लाख बख्श भी है। और लाख बख्श इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अधिक दान करता था, ठीक है, अधिक दान करने के कारण इसको लाख बख्श के नाम से भी नवाजा गया था। अब इसके बाद में आता है इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति से संबंध रखता था और ये भी तुर्क था, ठीक है। अन्य नाम गुलाम का गुलाम, ठीक है। गुलाम का गुलाम इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भी गुलाम था और उसके बाद में इल्तुतमिश का नंबर आता है, तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है। बदायूं का सूबेदार, ये सुल्तान जब बना था यानी राजा बना था उससे पहले ये बदायूं का सूबेदार था और गौरी के आदेश पर ऐबक द्वारा इसको भी जो दास की जो नीति थी, दास प्रथा थी, उससे मुक्त कर दिया गया था। सिक्के जो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे, सल्तनत काल में भारत में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने में इल्तुतमिश का ही नाम आता है। सिक्कों पर टकसाल का नाम इसने जो है खुदवाना प्रारंभ किया। टकसाल का मतलब जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है। इस परंपरा को शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था, ठीक है। इसने 2 प्रमुख सिक्के चलाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल, ठीक है। चांदी का सिक्का चलाया उसको टका कहा जाता था और तांबे का सिक्का इसने चलाया उसको जीतल कहा जाता था। भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर चंगेज खां का आगमन इल्तुतमिश के काल में ही हुआ था, लेकिन इसने बड़ी अच्छी नीति का उपयोग करते हुए चंगेज खां के विरुद्ध मंगबरनी को सहायता देने से इनकार कर दिया, ठीक है, और अपना जो स्टैंड था वो क्लियर रखा और खुद बचा रहा। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था और इसका पूरा निर्माण कार्य जो कराया था वो बाद में इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। खलीफा से इसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए, सुल्तान के पद की स्वीकृति इसको दे दी गई। इसके साथ साथ सुल्तान-ए-आजम की उपाधि दी गई। 1229 में खिलअत का प्रमाण पत्र इसको दिया गया। अब आप सोचेंगे खिलअत क्या होता है, तो खिलअत किसी भी खलीफा के द्वारा किसी सुल्तान को, ठीक है, या किसी राजा को भेंट में दिया गया शाही वस्त्र होता है, ठीक है, शाही वस्त्र होता है और उसे जो है दासता से मुक्त कर दिया जाता है। इसको खिलअत प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश के काल में स्वतंत्र राज्य के रूप में फेमस हुआ। इसके साथ साथ इल्तुतमिश को वैध सुल्तान माना गया। आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका के रूप में जानी जाती है। 1236 से लेकर 40 ईस्वी तक इसने शासन किया। राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर रजिया सुल्तान ने बल दिया था। रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में, इसके पद से हटाने में तुर्कों का बड़ा हाथ माना जाता है। बलबन के बारे में बात करते हैं। 1266 से लेकर 86 ईस्वी तक ये सुल्तान रहा था बलबन, ठीक है। पूरा नाम था इसका गयासुद्दीन बलबन। इसका अन्य नाम उलूग खां भी था, यानी बलबन को उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है और वास्तविक नाम था इसका बहाउद्दीन। ये इलबरी तुर्क से संबंध रखता था। बात करें प्रारंभिक जीवन की, तो बचपन में बलबन को मंगोलों के द्वारा पकड़ लिया गया, ठीक है, और गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने इसको खरीदा। मंगोलों के द्वारा इसको पहले पकड़ा गया, फिर गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने इसको खरीदा। 1232 में इसको दिल्ली लाया गया। 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने इसको खरीद लिया, ठीक है, यानी ये इल्तुतमिश का दास था।
शासन कार्य की बात करें तो बलबन से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं कि नौरोज़ त्यौहार, जो कि पारसी त्यौहार माना जाता है, इसको मनाने की प्रथा का आरंभ बलबन ने ही किया था। इसके साथ साथ इसने सबसे पहले सैन्य विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवान-ए-अर्ज के नाम से जाना जाता था। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए इसने क्या किया, सेना मंत्री इमादुल मुल्क को वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त कर दिया। इसके साथ साथ राजत्व सिद्धांत, ठीक है, इसने दिया। रक्त एवं लौह की अपनी नीति को अपनाने वाला भी शासक बलबन को माना जाता है। इसके अनुसार बलबन ये मानता था कि सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त होता है या ईश्वर के द्वारा दिया गया होता है। इसके साथ साथ इसकी यह सोच थी कि सुल्तान का निरंकुश होना अत्यंत आवश्यक है। निरंकुश का अर्थ है कि सुल्तान ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए जिस पर किसी का भी कंट्रोल ना हो, ठीक है, अंकुश जिस पर कोई ना लगा सके। इसके साथ साथ इसने अपने दरबार में सिजदा और पाबोस की रीतियां प्रारंभ की थी। इसके पद और वैवाहिक संबंधों के बारे में देखते हैं। खसदार का पद इसको इल्तुतमिश से प्राप्त हुआ था। अमीर-ए-शिकार का पद इसको रजिया से प्राप्त हुआ था। अमीर-ए-आखूर का पद इसको बहराम शाह से प्राप्त हुआ था। 1249 ईस्वी में इसने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से कर दिया था। खिलजी वंश के बारे में देखते हैं। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने की, ठीक है। 1290 में इसका राज्याभिषेक हुआ, खिलजी वंश की स्थापना हुई। अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुजुक का पद दिया, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुजुक का पद दिया और अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। इसका भी जो आदर्श था वो उदार निरंकुशवाद था, जैसा कि बलबन के समय में चलता रहता था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ प्रमुख बातों को देखते हैं। भूमि की नाप करा करके या पैमाइश करा करके लगान वसूलने वाला यह पहला सुल्तान माना जाता है। इसके अलावा परंपरागत लगान अधिकारी जो थे, जिन्हें खुद मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था, यानी खुद मुकद्दम और चौधरी ये लगान वसूलने वाले अधिकारियों में आते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी अधिकारियों से लगान वसूलने का अधिकार छीन लिया, इनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए और जो खुद इनकी भूमि थी, यानी खुद मुकद्दम और चौधरी इनके अधिकार में जो भूमि आती थी उनसे भी इसने कर लेना प्रारंभ कर दिया था। उन सभी व्यक्तियों से इसने भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क कहते थे। राज्य द्वारा प्रदत्त जो संपत्ति होती थी, इनाम होता था, इंद्रत या पेंशन जो होती थी, जिन्हें राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को दिया जाता था, उसे मिल्क कहा जाता था। और वहीं वक्फ जिसको कहा जाता था, यानी धार्मिक कार्य के लिए जो दान में भूमि दी जाती थी, ज़मीन दी जाती थी, उसे वक्फ कहा जाता था। तो इसने मिल्क और वक्फ जिन लोगों को प्रदान की गई थी उनसे भी उसको छीन लिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो खालसा भूमि थी, ठीक है, उसमें वृद्धि होने लगी। खालसा भूमि का तात्पर्य ये है, खालसा भूमि कहा जाता था जो राज्य के अधिकार की जितनी भी ज़मीन थी उसको खालसा भूमि के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ प्रमुख परिवर्तनों और कार्यों के बारे में नज़र डालते हैं। बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण, ठीक है। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण से संबंधित कौन कौन से कार्य किए। इसने एक सहना का पद बनाया जो कि बाजार का अधीक्षक कहलाता था। समस्त व्यापारियों पर नियंत्रण रखने का कार्य किया और इस सफलता के लिए इसने जगह जगह पर यानी बाज़ारों में कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की। इसके अलावा घरी कर होता था जो घर और झोंपड़ी में जो लोग रहते थे उनसे लिया जाता था, ये भी इसने स्टार्ट कर दिया। चराई कर जो कि दुधारू पशुओं से लिया जाता था, यानी जो पशु दूध देते थे उनसे चराई कर लिया जाता था उन लोगों से, तो ये भी इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था, वो इसके अलाउद्दीन खिलजी के पास में एक जो है मलिक काफूर नाम का व्यक्ति रहता था, मलिक काफूर से ये पराजित हुआ, ठीक है। और मलिक काफूर को रायन की उपाधि दी गई थी इस युद्ध के बाद में अलाउद्दीन के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही पद्मावत की रचना की, ठीक है। और इसमें रानी पद्मिनी की कहानी है जो कि चित्तौड़ की रानी थी और अपने राजा की मृत्यु के बाद में इसने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था या अपनी जान की बाजी दे दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ। उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्ति मिली। उपाधि की बात करें तो सिकंदर द्वितीय सानी के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता था।
इसका जो प्रसिद्ध सेनापति था वो जफर खां था। इसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए हुई। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की नाप के आधार पर लगान वसूलना प्रारंभ किया। इसके समय में भूमि कर जो था वो जितनी उपज होती थी ज़मीन पर उसका 50% लिया जाता था और इसे खराज कहा जाता था। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व या रेवेन्यू निश्चित करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की जो मलिक काफूर था अलाउद्दीन को कब मिला था? ये अलाउद्दीन ने जब गुजरात की विजय की थी उस समय पर मलिक काफूर इसे मिला था। इसका अन्य नाम हजार दीनारी माना जाता है। किसका? मलिक काफूर का। और मलिक काफूर को हजार दीनारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1000 दीनार दे करके खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी के 4 अध्यादेश कौन कौन से थे? प्रथम, उपहार, पेंशन, दान में दी हुई भूमि संबंधित व्यक्तियों से वापस ले ली। सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश इसने दिया। ये इसके पहला अध्यादेश में था। द्वितीय अध्यादेश के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग का संगठन किया। ठीक है। तृतीय अध्यादेश के द्वारा इसने मादक द्रव्य जैसे कि शराब, भांग इनके प्रयोग पर, ठीक है, और जुआ खेलने पर इसने पाबंदी लगा दी। चौथा अध्यादेश के द्वारा इसने सरदारों और अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। मुबारक खिलजी 1316 से 1320 तक इसका समयावधि मानी जाती है। इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। इसे अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल लह इन उपाधियों से नवाजा गया था। नासिरुद्दीन खुशवर शाह, इसका शासनकाल 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक माना जाता है। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़ना प्रारंभ करवाया। और नासिरुद्दीन खुशवर शाह के बारे में कहा जाता है कि धर्मांतरित व्यक्ति था, यानी ये हिंदू था पहले, उसके बाद में ये मुसलमान बना था। ठीक है। इसका जब शासनकाल चल रहा था तो लोगों ने एक नारा दिया था कि इस्लाम खतरे में है और नासिरुद्दीन खुशवर शाह को इस्लाम के शत्रु के रूप में जाना गया, क्योंकि ये पहले हिंदू था और बाद में मुसलमान बना था। तो लोग जब ये शासक बना तो लोग कहने लगे कि इस्लाम खतरे में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 1306 के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच की सीमा रावी नदी के द्वारा तय की जाती थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? अपूर्ण किलोखरी कीलूगढ़ी महल में। ठीक है। किलोखरी कीलूगढ़ी महल जो था उसका निर्माता कौन था? कैकूबाद। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किस राजा ने कहा है? ये बलबन ने कहा है। बलबन के काल में 1279 में बंगाल में हुए एकमात्र विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तुगरिल खां, जो कि बंगाल का सूबेदार था। अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हुई। सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किस कवि ने किया है? तो अमीर खुसरो ने। ठीक है। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया है। भूमि कर को उत्पादन के 50% तक निर्धारित करने वाले सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इसने जो भूमि कर था उसकी उपज के 50% तक निर्धारित कर दिया था। गोल गुंबद बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है। गोल गुंबद क्या है? बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में इसको शामिल किया जाता है और भारत के विशालतम गुंबदों में से एक माना जाता है। इसका बाहरी भाग है वो प्याले की तरह है। ठीक है। और प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था है। कंगूर क्या होते हैं? कंगूर होती हैं चोटियाँ। ठीक है। यानी प्रत्येक कोने पर एक एक इसकी क्या है? चोटी है। ठीक है। तो कंगूरों की व्यवस्था की गई है। तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के बारे में बात करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ये तुगलक वंश का संस्थापक और प्रथम शासक माना जाता है। अलाउद्दीन का सेनापति था। इसका अन्य नाम था गाजी मलिक। इसकी माता हिंदू थी। पिता इसके करोना तुर्क से संबंधित रखते थे। बलबन का दास था। दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था जब अलाउद्दीन का समय चल रहा था। ठीक है। अलाउद्दीन के समय इसको दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके सैन्यकारों में बात करें तो मंगोलों को इसने भारत से भगाया। ठीक है। और मंगोलों को भारत से भगा करके इसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। खुसरो शाह से इसने दिल्ली को छीना था और 1320 ईस्वी में ये सुल्तान बना था।
इसके अन्य नामों की बात करें तो गाजी बेग तुगलक और गाजी तुगलक के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्व प्रशासन के बारे में बात करें तो इसने जो लगान तय किया था वो उपज का 1/5 से 1/3 भाग तक तय किया था। अकाल के समय इसने लोगों के जो भूमि कर थे, ठीक है, वो माफ़ कर दिए थे। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्से की जगह कर मुक्त जागीरें प्रदत्त की थी। यानी जो टैक्स वसूली होती थी, सरकारी कर्मचारी क्या करते थे, जो टैक्स वसूली होती थी उसमें से उनको भी कुछ हिस्सा जाता था। तो इसने इसमें चेंज कर दिया और इसने क्या प्रावधान किया कि राजस्व वसूली में जो जितना भी टैक्स आएगा उसमें से कर्मचारियों को कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि इसके बदले में उसने उनको कुछ जागीरें दे दी जिनसे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। इसके साथ साथ इसने नस्ल और बटाई प्रथा का प्रचलन किया। आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता ये जो है विदेशी यात्री था, ये मोरक्को का था, ठीक है, मोरक्को मूल का था, अफ्रीकी यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसका भारत आगमन होता है और सुल्तान द्वारा इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में सुल्तान इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजता है। इब्न बतूता के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की गई है जिसका नाम है किताब उल रहला, और इसने अपनी किताब में सल्तनत काल में जो डाक व्यवस्था थी उसका विस्तृत वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही की स्थापना की, ठीक है। ये जो विभाग था इसने कृषि की उन्नति के लिए बनाया था, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या था कि कृषक जो किसान हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से सहायता मिले और अधिक से अधिक भूमि को कृषि कार्यों के प्रयोग में लाया जा सके। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का, वो है राजधानी परिवर्तन। सबसे पहले प्रयोगों में से एक जो था वो राजधानी परिवर्तन था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, ठीक है। इब्न बतूता का एक कथन है इसके राजधानी परिवर्तन के संबंध में। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी तो इब्न बतूता ने इसके बारे में कहा था कि दिल्ली के नागरिकों को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दंड दिया गया है। यानी जो दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया गया, इसको दंड के रूप में इसकी व्याख्या की है इब्न बतूता ने, ठीक है। इसके अलावा के.ए. निज़ामी ने भी देवगिरी का नाम दौलताबाद रखने पर अपना कथन कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक सिक्कों पर इसने क्या उत्कीर्ण करवाया? अल सुल्तान जिली इल्ला, ठीक है। अपने सिक्कों पर इसने अल सुल्तान जिली इल्ला शब्द जो है खुदवाए थे और इसका हिंदी में अर्थ होता है सुल्तान ईश्वर की छाया होता है, ठीक है। ईसर सुल्तान का समर्थक है। इसने सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दीनार कहा जाता था और इसका वर्णन इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार इसकी 5 मुख्य योजनाएं प्रमुख हैं। इसने दोआब में कर वृद्धि की, राजधानी देवगिरी को घोषित किया। इसके अलावा सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। खुरासान पर इसने आक्रमण किया और इसके साथ साथ इसके कराचिल अभियान के बारे में भी बर्नी ने बताया है। ये पहला ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था, ठीक है। और सबसे पहले इसने होली में भाग लिया था। इसने ऐसे व्यक्तियों को जो तुर्क नहीं थे और इसके साथ साथ भारत के मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया, ठीक है। बर्नी इसका कटु आलोचक था। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में बदायूनी का कथन है कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा से अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। यानी जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी तो बदायूनी ने इसके बारे में कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा विद्वान और शिक्षित व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर बनवाया, ठीक है। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर बनवाया। गुण एवं योग्यता की पूरी जांच इसके द्वारा की जाती थी। अधिकाधिक लोगों को रोजगार के बारे में इसने जो है कार्य किए थे। यानी जो लोग भी बेरोजगार थे उनके लिए इसने रोजगार दफ्तर बनवाया। वहाँ पर आके वो अपना पंजीकरण करा सकते थे, ठीक है। और वहीं पर उनके गुण एवं योग्यता की जाँच की जाती थी। उसके बाद में उनको रोजगार दिया जाता था। इसके अलावा इसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई, ठीक है। और इस विभाग में संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया जाता था।
दीवाने खैरात की स्थापना इसने क्यों की? जो गरीब मुसलमान थे, अनाथ स्त्री थे, उनको आर्थिक सहायता मिल सके, ठीक है। विधवा गरीब मुसलमान की लड़कियों के विवाह की व्यवस्था भी इस जो है विभाग के द्वारा की जाती थी, ठीक है। इसके साथ साथ ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने राज्य के खर्च पर हज जाने की व्यवस्था की थी, ठीक है। दीवाने बंदगान एक विभाग इसने बनाया, ये दासों की देखभाल के लिए था, ठीक है। जो दास होते थे उनकी देखभाल के लिए जो विभाग बनाया गया था वो था दीवाने बंदगान। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ठीक है। दिल्ली के समीप 1200 नए फलों के बागों की स्थापना इसने की। अशोक के 2 स्तंभों को, कौन कौन से स्तंभ? मेरठ और टोपरा के, ठीक है। ये कहाँ पे लाया गया? दिल्ली लेके आया था फिरोज शाह तुगलक। मेरठ और टोपरा से जो है अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लेके आया था। ये सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, और सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? हक ए सर्ब, ठीक है। सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। इसने शाही नहर जो थी उनका पानी यूज करने पर जो भी पैदावार होती थी खेतों में, उसका 1/10 भाग सरकार को देना तय किया। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। इसके साथ साथ में आधुनिक रूप में जो कार्य करता है PWD लोक निर्माण विभाग, इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के समय में हुई, और इस विभाग के द्वारा इसने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया, और इसके द्वारा निर्माण किए गए प्रमुख नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद ये प्रमुख हैं, ठीक है। बंगाल अभियान में जब गया था ये, जब बंगाल में इसने आक्रमण किया या बंगाल इसने अभियान किया, तो वहाँ के पंडुआ नामक स्थान का नाम इसने फिरोजाबाद रख दिया, और इकदला नामक स्थान का नाम इसने आज़ादपुर कर दिया। फिरोज शाह तुगलक का मुख्य वास्तुकार था मलिक गाजी सहना, ठीक है। इसने दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था जिसे दारुल शफ़ा कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसमें अच्छे अच्छे हकीमों की, डॉक्टरों की व्यवस्था इसने की थी, ठीक है। इतने सारे कार्य फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। आगे बढ़ते हैं, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में बात करते हैं। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ख्वाजा जहां द्वारा जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा की गई थी। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां इसी के समय स्वतंत्र हुआ था। नुसरत शाह को नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा बड़ी चुनौती दी गई। इसके समय में तैमूर का भारत पर आक्रमण होता है, ठीक है। और इसके बारे में एक प्रसिद्ध कथन कहा जाता है नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद ही तुगलक वंश का यहाँ पे क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कथनों पर नज़र डालते हैं। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। 1413 में सरदारों द्वारा दौलत खां का दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन होता है, ठीक है। खिज्र खां के बारे में बात करें तो दिल्ली के सुल्तान दौलत खां पर इसने विजय प्राप्त की। खिज्र खां ने तैमूर लंग द्वारा खिज्र खां को लाहौर का सूबेदार बना दिया गया। 1414 में खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार किया और सैयद वंश की क्या की? स्थापना की, ठीक है। पहले लोधी वंश के बारे में जानते हैं। लोधी वंश की स्थापना 1451 में बहलोल शाह गाजी के द्वारा की गई थी, जिसे बहलोल लोधी ही कहा जाता था, ठीक है। बहलोल लोधी का एक और नाम क्या था? बहलोल शाह गाजी, और इसी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजयों में जौनपुर की विजय मानी जाती है। बहलोली सिक्कों का प्रचलन इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। उत्तर भारत में अकबर से पहले विनिमय का मुख्य साधन था। अकबर, यहाँ पे अकबर मत समझना, अकबर एक सिक्के का नाम है, ठीक है। अकबर एक सिक्के का नाम है, और उत्तर भारत में अकबर सिक्के से पहले बहलोली सिक्के जो चलते थे वो विनिमय के मुख्य साधन के रूप में जाने जाते थे। मृत्यु से पहले इसने अपने तीसरे पुत्र निज़ाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ठीक है। बहलोल लोधी के दरबार में कुछ हिंदू सरदार थे, उनके नाम देख लेते हैं। राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद और राय दादू, ये बहलोल लोधी के दरबार में कार्य करते थे, और ये हिंदू लोग थे, ठीक है। लोधी वंश निज़ाम खां सिकंदर शाह 17 जुलाई 1489 को ये सुल्तान बना था। लोधी वंश का महानतम शासक इसको माना जाता है, ठीक है। निज़ाम खां सिकंदर शाह जो है
ये सिकंदर लोदी, ठीक है, जिसका नाम आपने सुना होगा, सिकंदर लोदी को ही निज़ाम खां सिकंदर शाह के नाम से जाना जाता है। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी घोषित किया था। इसने भूमि के नाप के लिए एक पैमाना प्रारंभ किया जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता था। फरहंग सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में इसने अनुवाद कराया। लज्जत ए सिकंदर शाही ये गायन विद्या का ग्रंथ था जो इसके द्वारा बनाया गया। यह शहनाई सुनने का शौकीन था और ये कविताएं लिखने का भी शौकीन था और एक नए नाम से जिसका नाम गुलरुखी था, ठीक है। सिकंदर लोदी जो कविता लिखता था उन कविताओं पर नाम क्या डालता था? गुलरुखी, यानी गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं लिखता था, ठीक है। इब्राहिम लोदी के बारे में बात करते हैं। 1598 में महाराणा सांगा से खतौली का युद्ध हुआ इसका, इब्राहिम लोदी हार गया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के खिलाफ होता है इसका, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी का जो युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। इब्राहिम लोदी की इसमें हार हुई और युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई, ठीक है। फरिश्ता ने एक इसके बारे में कथन कहा है कि इब्राहिम लोदी मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया, यानी कि इसकी जो मृत्यु हुई थी वो युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हुई थी। और इसके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण कथन ये है कि इब्राहिम लोदी के अलावा कोई भी भारत का सुल्तान कभी युद्ध भूमि में नहीं मारा गया था, ठीक है। और ये किसने कहा था? नियामतुल्लाह, जिसको नामतुल्लाह भी कहा जाता है, उनके अनुसार जो इब्राहिम लोदी था इसके अलावा भारत का कोई भी सुल्तान युद्ध भूमि में कभी नहीं मारा गया। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो उसमें 4 प्रमुख वंशों की बात आती है, संगम वंश, सालोव वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का को माना जाता है, वहीं सालोव वंश का संस्थापक नरसिंह सालोव को। तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा और अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल के द्वारा की गई। संगम वंश की बात करते हैं। संगम वंश की स्थापना होती है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा। हरिहर और बुक्का कौन थे? हरिहर बुक्का मोहम्मद तुगलक से इन्होंने पराजय के पश्चात में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और फिर दोबारा से संत विद्यारण्य के प्रभाव से पुनः इन्होंने हिंदू धर्म में वापसी की थी। शिक्षा अगर इनकी बात करें तो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी विद्यारण्य एवं भाष्यकार सायण से, इसके ये गुरु थे हरिहर बुक्का के, ठीक है। इसके बाद में आता है समय हरिहर द्वितीय का। 1377 से 1404 तक ये बुक्का का पुत्र था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और इसने की कुछ प्रमुख विजय हैं जैसे कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची, इन स्थानों पर इसने विजय प्राप्त की। श्रीलंका के राजा से भी इसने टैक्स वसूली करी थी, राजस्व वसूला था, ठीक है। इसके कार्यकाल की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है बहमनी से बेलगांव और गोवा को छीन लेना, ठीक है। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। सालोव वंश की स्थापना नरसिंह सालोव के द्वारा की गई थी 1485 से लेकर 90 ईस्वी तक। 1485 से 1490 तक इसका कार्यकाल रहा, ठीक है। ये संगम वंश के अंतिम शासक को पद से हटाने के बाद में शासक बने थे, ठीक है। और सालोव वंश की स्थापना की थी। इम्माड़ी नरसिंह ये नरसिंह सालोव का पुत्र था। इसको वीर नरसिंह के द्वारा पदच्युत किया गया, यानी पद से हटा दिया गया और तुलुव वंश की स्थापना की गई, ठीक है। तो तुलुव वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने, ठीक है। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई और इसका उत्तराधिकारी था कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय काफ़ी फेमस राजा माने जाते हैं। 1509 से 1529 तक इसका शासनकाल माना जाता है। और इनका शासनकाल जो है कृष्णदेव राय का, वो तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल या फिर साहित्य का क्लासिकल युग इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। इनके दरबार में तेलुगु के महान विद्वान एवं कवि रहा करते थे, यानी तेलुगु लैंग्वेज के 8 कवि इनके दरबार में थे। इनको दिग्गज के नाम से जाना जाता था। कृष्णदेव राय के बारे में कुछ अन्य प्रमुख चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। इनका शासनकाल क्लासिकी युग कहा जाता है, साहित्य का क्लासिकी युग। ये उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। इन्होंने एक रचना की थी आमुक्त माल्यद। नागलपुर नगर की इन्होंने स्थापना करी थी। इसके अलावा विट्ठल स्वामी हजारा मंदिर का निर्माण कराया। इनके समय में जो विदेशी यात्री आए थे वो डोमिंगो और पायस थे।
इनके समय का जो सबसे प्रमुख युद्ध है वो गोलकुंडा का युद्ध है। कुलुई कुतुब शाह से इनका युद्ध हुआ था। आंध्र उपोज की उपाधि इन्होंने धारण की थी और ये अपने दरबार के 8 प्रमुख तेलुगु कवि जो थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, उनके ये संरक्षक माने जाते हैं। अब बात करते हैं अराविडु वंश की। तुलुक वंश के सदाशिव राय को पद से हटा करके अराविडु वंश की स्थापना हुई। ठीक है, 1570 में तिरुमल के द्वारा अराविडु वंश की स्थापना होती है और किसको हरा करके होती है? सदाशिव राय को, जो कि तुलुक वंश से संबंध रखते थे। वेंकट द्वितीय ये राजा वोडियार का समकालीन राजा माना जाता है। इसका मुख्यालय था चंद्रगिरी। शिष्ट या जिसे राय रेखा कहा जाता था, ये क्या थी? ये विजयनगर राज्य की आय का सबसे प्रमुख स्रोत था। 58 या अस्थवन इसे केंद्रीय राजस्व विभाग कहा जाता था। हम्पी की बात करें तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी के रूप में जानी जाती है और वर्तमान समय में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में माना गया है। विरूपाक्ष मंदिर का संबंध भी जो है विजयनगर साम्राज्य से है। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा के युद्ध के बारे में बात करते हैं। 1565 ईस्वी में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर इसकी संयुक्त सेना, ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये चारों सेनाएं एक साथ थी और दूसरी तरफ विजयनगर की सेना थी। इन दोनों के बीच में तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ठीक है, बरार संयुक्त सेना में सम्मिलित नहीं था। फरिश्ता ने कहा है कि यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया। इसका वास्तविक क्षेत्र था राक्षसी एवं तांगड़ी ग्रामों के मध्य, इसीलिए इस तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने स्वयं रामराय का वध किया था और तालीकोटा के युद्ध के समय तत्कालीन विजयनगर शासक जो था वो था सदाशिव राय, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है इसके मंत्री रामराय के हाथों में थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों की कालावधि एवं उनके प्रशासनिक विभाग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद में खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। फिर उसके बाद में लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। दीवाने मुस्तक राज ये क्या था? ये राजस्व विभाग था। दीवाने रियासत किसे कहा जाता था? बाजार नियंत्रण विभाग था। दीवाने अमीर कोही ये कृषि विभाग था और दान विभाग को दीवाने खैरात कहा जाता था और दास विभाग को दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता था। सैन्य संगठन की बात करें तो सैन्य संगठन दशमलव प्रणाली पर आधारित था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल के नाम से जाना जाता था और 10 सरेखेल जो थे उन्हें मिलाकर के एक सिपह सालार माना जाता था। फिर 10 सिपह सालार मिलकर के एक अमीर का निर्माण करते थे। 10 अमीर जब इकट्ठे हो जाते थे उन्हें एक मलिक कहा जाता था और 10 मलिक एक खान के अंडर में रहते थे और सेना का मुख्य सेनापति जो है वो सुल्तान होता था। ठीक है, सल्तनत कालीन मुद्रा की बात करें तो 2 प्रमुख मुद्राएं इस काल में चली, एक टंका एक जीतल। चांदी का सिक्का था उसे टका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। टंका एवं जीतल का जो रेशियो माना जाता है वो 1:48 माना जाता है, 1:48। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सबसे पहले बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित किया गया जिसका नाम था खलीफा अल मुस्तसी। कर निर्धारण की बात करें तो फिरोज तुगलक के समय में कुरान के नियम के अनुसार कर का निर्धारण किया जाता था और 4 प्रकार की कर लगाने की अनुमति दी जाती थी। वो 4 कर कौन कौन से थे? खराज, जजिया, खुम्स। खुम्स जो था वो लूट में जो धन प्राप्त होता था उसे खम्स या खुम्स कहा जाता था और चौथा कर था जकात। ठीक है, सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। शासन की सबसे छोटी इकाई इस समय पर जो मानी जाती थी वो थी ग्राम और ग्राम स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी को माना जाता था। विजारत के बारे में बात करते हैं। विजारत को इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई है।
ये जो संस्था है एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फ़ारस से ली, यानी वजारत को एक संस्था के रूप में जो अपनाया था वो अब्बासी खलीफाओं ने अपनाया था, और इसकी इन्होंने जो प्रेरणा ली थी वो फ़ारस से ली थी। प्रथम वजीर इस संबंध में अब्बास फजल बिन अहमद थे। ये महमूद गजनबी के शासनकाल की बात है। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर होता था और राजस्व विभाग का प्रधान भी वजीर होता था। तुगलक काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना गया है, और तुगलक काल में जो फिरोज़ तुगलक का समय था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी तुगलक काल में फिरोज़ तुगलक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के कला एवं स्थापत्य के बारे में बात करते हैं। बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस किस चीज़ का निर्माण कराया। इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया अजमेर में, कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई इसने दिल्ली में। इसके साथ साथ कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया, लेकिन पूरा इसको इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश ने कौन कौन से निर्माण कराए? सुल्तानगढ़ी, हौज ए शमशी, शमशी ईदगाह और अतरकीन दरवाज़ा, ये जो है निर्माण कार्य हैं इल्तुतमिश के द्वारा कराए गए। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया, जमात ए खाना मस्जिद इसने बनवाई, हजार सितून और हौज ए अलाई, ये जो निर्माण कार्य हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए। मुबारक शाह खिलजी ने ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया। बलबन जो है, बलबन ने बलबन का मकबरा बनवाया, ये स्वयं इसने बनवाया था, और विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा के रूप में इसको जाना जाता है। यानी जो बलबन का मकबरा है वो पूर्ण रूप से इस्लामी शैली में बनाया गया है। वहीं पूर्ण रूप से इस्लामी शैली में निर्मित अगर प्रथम मस्जिद की बात की जाए, प्रथम मस्जिद की बात की जाए तो प्रथम मस्जिद है जमात ए खाना मस्जिद। ठीक है। कुतुब मीनार के बारे में बात करते हैं। इसका निर्माण कार्य जैसा कि आप सभी जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया, और इसका जो निर्माण कार्य पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश के द्वारा। इसकी चौथी मंजिल जो थी वो टूट गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण बाद में करवाया गया, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। ठीक है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, जहाज महल मालवा में है, और अटाला मस्जिद जौनपुर में है। ठीक है। वास्तुशैली से संबंधित राजवंश, वास्तुशैली में जो सरकी वास्तुशैली है इसमें क्या होता है? झुकी हुई दीवारें होती हैं। इसके साथ साथ जो मुख्य द्वार होता है उसको बहुत विशाल बनाया जाता है। ठीक है। खिलजी वास्तुशैली जो है खिलजी के समय की, तो वो है मेहराब की निचली सतह पर कमल की कलियां की एक झालर टाइप की बनाई जाती हैं। ठीक है। विजयनगर की जो शैली है वो है स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग, और तुगलक वंश की जो शैली है उसमें 8 भुजीय मकबरों का उदय देखने को मिलता है। सल्तनत काल के कुछ विविध पहलुओं पर नज़र डालते हैं। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कृतियाँ हैं और उसके लेखक हैं। ठीक है। जवामिउल हिकायात, ये जो कृति है ये सदरुद्दीन महमूद औफ़ी के द्वारा रचित है। हकाइक ए हिंदी, ये अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के द्वारा रचित कृति है। कुंजुल तिजार, ये बैलक अल कबायाकी के द्वारा लिखी हुई कृति है, और तहजीबुल अखलाक ये इब्न मिस्काविया के द्वारा लिखी गई है। दक्षिण भारतीय राजवंश और उनकी राजधानियाँ, पल्लव वंश जो था उसकी राजधानी कांची में थी, पांड्य की राजधानी मदुरा में थी या मदुरई, यादव की राजधानी थी देवगिरी, और काकतीय वंश की जो राजधानी थी वो थी वारंगल। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान जो थे वो तुर्क वर्ग से संबंधित थे। सुल्तान को केंद्रीय शासन का प्रधान माना जाता था। इसके साथ साथ में जो अमीर का पद था सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को दी गई संज्ञा थी, यानी जितने भी उच्च पद होते थे उन पर जो भी व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे उनको अमीर कहा जाता था। इनका प्रभाव उस समय अधिक हो गया जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था, यानी जब भी कोई सुल्तान ऐसा लगता था कि ये अयोग्य है या यह शक्तिशाली नहीं है, निर्बल है, या फिर अल्पवयस्क जो सुल्तान होते थे उस समय पर अमीरों का दबदबा ज़्यादा हो जाता था। शासनकाल की दृष्टि से देखें तो तुगलक वंश का शासन सबसे ज़्यादा लंबा रहा है, और वहीं सल्तनत काल में जो सबसे कम शासन रहा है वो है खिलजी वंश का। ठीक है।
कुछ विभागों पर नज़र डालते हैं। दीवाने अर्ज था, ये कौन सा विभाग था? सेना से संबंधित विभाग था, सैन्य विभाग था। दीवाने रिसालत, ये धार्मिक मुद्दे या विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित विभाग था। दीवाने वजारत की बात करें तो वित्तीय मामले या फिर राजस्व से संबंधित जो मामले थे वो इस विभाग से अंदर में आते थे। दीवाने इंसा, ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित विभाग था। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के साहित्य के बारे में देखते हैं। अमीर खुसरो की बात करें तो इनका मूल नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। इनका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली, जो कि कासगंज में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। इनको तूते हिंद कहा जाता था, ठीक है, तूतिए हिंद कहा जाता था। इन्होंने यह उपाधि स्वयं खुद को दी थी। रचनाओं की बात करें तो इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी की हैं? किरान उस सादीन, तारीख़ ए दिल्ली, मिफ्ता उल फुतूह, ख़ज़ाइन उल फुतूह, आशिका, नूह सिपहर और तुगलकनामा, इतने ग्रंथों की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई है। ये पहले मुसलमान थे जिन्होंने भारतीय होने का दावा किया था। कव्वाली संगीत की जो शैली है उसके प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता भी अमीर खुसरो को माना जाता है। फारसी काव्य शैली में सबक ए हिंदी के जन्मदाता भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसके साथ साथ अमीर खुसरो को तबला और सितार के प्रचलन का श्रेय भी दिया जाता है। कुछ रचनाएं और उनके रचनाकारों के नाम देखें। तबकात ए नासिरी, ये लिखी है मिनाज उस सिराज ने। तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और शम्स ए सिराज अफ़ीक, इन दोनों ने मिलकर के तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही की रचना की। ताजुल मासिर जो है ये हसन निजामी के द्वारा लिखी गई है। तारीख़ ए मुबारक शाही यादिया बिन अहमद के द्वारा लिखी गई है। फतूह उस सलातीन अब्दुल्ला मलिक इसामी के द्वारा लिखी गई है। संगीत राज और संगीत मीमांसा, ये दोनों रचनाएं राणा कुंभा की हैं। और फतुआत ए फ़िरोज़ शाही, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई रचना है। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंशों में सबसे पहले हम बात करेंगे जौनपुर की। जौनपुर की स्थापना फ़िरोज़ तुगलक ने की थी, ठीक है। इसने यह नगर जो था जौना खां की स्मृति में बसाया था, ठीक है। और जौना खां किसको कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जिसे जौना खां के नाम से जाना जाता था, उसकी स्मृति में फ़िरोज़ तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। मलिक सरवर, ये मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। इसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की, ठीक है। और सुल्तान से इसको कौन कौन सी उपाधियाँ मिली? मलिक उस सर्क और ख्वाजा ए जहाँ। अब बात करते हैं इब्राहिम शाह गारदी की। ये सबसे महान सरकी शासक था। इसके समय में ही सरकी शैली का उदय हुआ। इसे सिराज ए हिंद की उपाधि दी गई, ठीक है। और जौनपुर को भारत का सिराज इसी के समय में कहा गया। बहलोल लोदी, अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह को इसने पराजित किया था। और जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बहलोल लोदी ने ही बनाया था। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का शासक या कश्मीर का संस्थापक जैन उलाब्दीन को माना जाता है। अन्य नाम इनका शाही खां था। ये कश्मीर के सबसे महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है, क्योंकि ये भी जो है धार्मिक रूप से काफ़ी उदार बादशाह थे। इन्होंने गोहत्या पर पाबंदी लगाई, जजिया कर हटा दिया, महाभारत, राजतरंगिणी, इन ग्रंथों का इसने फारसी में अनुवाद कराया। जैन लंका द्वीप का निर्माण इसने वुलर झील में कराया, ठीक है। वुलर झील में जो कि कश्मीर में है, उस पर इसने जैन लंका द्वीप का निर्माण कराया। और इन्हें कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात की बात करते हैं। जफ़र खां सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का पहला सुल्तान बना था। मालवा के शासक होसंग शाह को उन्होंने परास्त किया। होसंग शाह को हरा करके राजधानी धार पर अधिकार किया और बाद में उसको वापस कर दिया। फतेह खां की उपाधि अबुल फतह महमूद शाह थी। इनका प्रसिद्ध नाम था महमूद बेगड़ा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महमूद बेगड़ा किसे कहा जाता है? फतेह खां को। इनकी मुख्य विजय की बात करें तो चंपानेर और गिरनार के जो मजबूत और महान किले थे उन पर इसने विजय प्राप्त की थी फतेह खां ने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बहमनी से स्वतंत्र हुए कुछ राज्यों के बारे में। तो सबसे पहला राज्य था बरार। बरार के संस्थापक फतेह उल्ला इमाद शाह को माना जाता है। ये इमाद शाही राजवंश से संबंध रखते हैं, ठीक है। बीदर के संस्थापक थे अमीर अली बरीद और ये बरीद शाही राजवंश से संबंध रखते हैं। वहीं बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह
और इनका जो राजवंश था वो था आदिल शाही। गोलकुंडा के संस्थापक कली कुतुब शाह और इनका राजवंश कुतुब शाही था। वहीं अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद थे और इनका राजवंश निजाम शाही था। ये सभी जो राज्य हैं बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये सभी बहमनी राज्य से स्वतंत्र रूप से हुए थे। ठीक है, ये बहमनी से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बने थे। बहमनी की बात करें तो जफ़र खां का शासन रहा 1347 से 1358 तक। उपाधि थी इनकी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और इन्होंने ही बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी। इन्होंने अपनी राजधानी जो है गुलबर्गा बनाई और उसको एक नया नाम दे दिया अहसानाबाद। ठीक है, अपने साम्राज्य को शासन करने की दृष्टि से इन्होंने 4 प्रांतों में बांट दिया। वो 4 प्रांत कौन कौन से थे? गुलबर्गा, बीदर, दौलताबाद और बरार। ठीक है, ये बहमनी राज्य के अंतर्गत ही थे। बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। उपाधि थी जगत गुरु, जो जनता के द्वारा इनको दी गई थी। इसका अन्य नाम था अबला बाबा। ठीक है, अबला बाबा मतलब निर्धनों का मित्र। ये एक किताब की भी रचना की थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने, जिसका नाम था किताब ए नौरस, और इसके साथ साथ इन्होंने नौरसपुर नगर की स्थापना भी की थी। स्थापत्य देखें तो तुगलकाबाद जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई। मोठ मस्जिद की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा मियाँ भुआ नामक स्थान पर की गई। कीर्ति स्तंभ जो है वो राणा कुंभा ने बनवाया था। इसके बाद में भक्ति और सूफी आंदोलनों के बारे में बात करते हैं। कुछ प्रवर्तक हैं और उनके द्वारा दिए गए कुछ सिद्धांत या संप्रदाय हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अद्वैतवाद जो मत है या सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक शंकराचार्य थे। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद जो मत है इसके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैत या पुष्टि मार्ग के जो सिद्धांत है इसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी और एक शरण संप्रदाय की स्थापना शंकर देव के द्वारा की गई थी। भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ था वो द्रविड़ क्षेत्र में हुआ था, या जैसे हम कह सकते हैं दक्षिण भारत में हुआ था, और 8वीं सदी में शंकराचार्य का उदय हुआ था। उसी के साथ में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात होता है। इनका जो प्रचार और प्रसार हुआ था वो दक्षिण भारत के 2 प्रमुख संत थे या 2 प्रमुख संतों के ग्रुप थे, वैष्णव और शैव। ठीक है, वैष्णव संत जो थे वो अलवार कहा जाते थे और शैव संतों को नयनार कहा जाता था। तो अलवार और नयनार संतों के द्वारा इस भक्ति आंदोलन का जो प्रसार हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था और उसके बाद में पुनर्जन्म इनका 15वीं 16वीं सदी में देखने को मिलता है। भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। रामानंद, ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ये सगुण ब्रह्म में विश्वास रखते थे। संदेशों का प्रचार प्रसार इन्होंने हिंदी भाषा में किया। ठीक है, और इनके 12 शिष्य थे रामानंद के, और इन्हीं 12 शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य इनके कबीर भी थे। ठीक है, कबीर के बारे में बात करें तो इनका जो पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया था। कबीर ने जितने भी उपदेश दिए थे उन उपदेशों का जो संकलन है वो बीजक के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं को 3 भागों में बांटा जाता है, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, साखी, सबद और रमैनी की रचना कबीर ने की थी। धर्मदास के साथ में कबीर के जो संवाद थे या उनकी जो बातचीत थी उसका संकलन अमरमूल नामक ग्रंथ में जो है माना गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी भक्ति आंदोलन के दौरान हुई। वो 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुन स्वामी, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वरम, केदारनाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ। ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं। गुरु नानक के बारे में बात करते हैं। गुरु नानक के जो जन्म हुआ था वो 1469 में तलवंडी में हुआ था। ठीक है, वर्तमान समय में ये ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। इनकी मृत्यु 1539 में हुई। सिख धर्म की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। ठीक है, और सिख धर्म की जो स्थापना हुई थी गुरु नानक के द्वारा वो सिकंदर लोदी के समय में हुई थी, या हम कह सकते हैं गुरु नानक और सिकंदर लोदी एक दूसरे के समकालीन माने जा सकते हैं। ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। इनके अनुसार ईश्वर एक था। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर इन्होंने बल दिया था। इसके अलावा इन्होंने गुरु का लंगर का प्रचलन किया। मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत अनुयायी जाति पर ध्यान दिए बिना सामूहिक भोजन ग्रहण इसमें करवाया जाता था। जैसे आपने
गुरुद्वारों में देखा होगा, निरंतर वहाँ पर लंगर चलता रहता है, भोजन की व्यवस्था चलती रहती है। ये जो सामुदायिक रसोई थी ये गुरु नानक के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इनके जो कथन हैं, उनका कथन है कि ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है, वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में जाति नहीं है। यानी इन्होंने जो अपनी सामुदायिक रसोई चलाई थी, लंगर जो चलाया था, उसमें बिना किसी जाति के भेदभाव के आधार पर सभी को सामूहिक रूप से भोजन ग्रहण कराया जाता था। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में नामदेव के द्वारा जो है भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया। ठीक है, नामदेव के गुरु थे विसोबा खेचर, ये वारकरी संप्रदाय से संबंध रखते थे। विसोबा खेचर या खेचरनाथ ने रहस्यवादी जीवन की दीक्षा नामदेव को दी थी। ज्ञानदेव ने ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से इनको परिचित कराया था। ठीक है, इनके कुछ गीतात्मक पद्य हैं इनके द्वारा रचित, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। सूफी आंदोलन के बारे में बात करते हैं। चिश्तिया सूफी मत जो है, इसकी स्थापना चिश्त में हुई थी। चिश्त किसको कहा जाता था? अफगानिस्तान को कहा जाता था। ठीक है, इसके संस्थापकों में अगर बात करें तो अबू इसहाक समी चिश्ती और अबू अहमद अब्दाल। ठीक है, अबू अहमद अब्दाल जो शिष्य थे, अबू इसहाक समी चिश्ती ये गुरु थे। ठीक है, तो दोनों गुरु और शिष्य ने अफगानिस्तान में चिश्तिया सूफी मत की स्थापना की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी की सेना के साथ में ये भारत आए थे। ठीक है, इनका निवास स्थान अजमेर में था। भारत में सबसे पहले चिश्तिया सूफी मत के प्रचारक इन्हीं को माना जाता है। इनकी मृत्यु 1236 में हुई। इनके गुरु ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी थे और इनकी शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाबा फरीद के बारे में बात करते हैं। बाबा फरीद को भारत में चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। ये बलबन के दामाद थे। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। निज़ामुद्दीन औलिया इनके आध्यात्मिक गुरु बाबा फरीद थे। इनकी मृत्यु 1325 में हुई। इनकी दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया की कहाँ पे है? दिल्ली में है। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, इनके बारे में ये कहा जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये 7 सुल्तानों के समकालीन थे। इन्हें महबूब ए इलाही, सुल्तान उल औलिया, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। और इन्होंने एक बार अलाउद्दीन से मिलने से भी इनकार कर दिया था। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती के बारे में बात करते हैं। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में से एक माना जाता है शेख सलीम चिश्ती को। इन्हें शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी और जहांगीर का जन्म इनके आशीर्वाद से ही हुआ था। ठीक है, और इसी वजह से अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में इनके नाम से क्या बनवा दी थी? एक मजार की जो है बनवाई गई है। अब आती है इसके बाद में कादरी शाखा। इसके संस्थापक थे शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी। ये बगदाद के निवासी थे और प्रथम प्रचारक कादरी शाखा के भारत में माने जाते हैं शाह नियामतुल्लाह मखदूम जिलानी। ठीक है, इन दोनों को भारत में कादरी शाखा के प्रचार एवं प्रसारक के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं नक्शबंदी सिलसिला के बारे में। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना 14वीं सदी में हुई। इसके संस्थापक थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ख्वाजा ख्वांद महमूद, इन्होंने कश्मीर को अपना केंद्र बनाया। ठीक है, ख्वाजा बकी बिल्ला ये थे, ये भारत में मुख्य प्रचारक थे नक्शबंदी सिलसिले के। शेख अहमद सरहिंदी ये बकी बिल्ला के शिष्य थे और वजहत उस सुहूद का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है, मुजद्दिद जो है इस्लाम धर्म के सुधारक थे। संगीत का इन्होंने विरोध किया था। इसके साथ साथ अकबर की जो उदार नीति थी, जो धार्मिक नीति, धार्मिक रूप से उदार माना जाता था अकबर को, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। और इसके जो प्रसिद्ध अनुयायी थे वो थे औरंगजेब। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालते हैं। सूफी संत मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, सूफी संत जहाँ पर रहते हैं, जो निवास स्थान उनका होता है, उसको खानका कहा जाता है। सूफी संगीत का जो समारोह होता है उसको समा कहा जाता है। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। तुलसीदास जो थे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। भारत का सादी अमीर हसन को कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म यहूदिया प्रांत के बैथलेहम में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सल्तनत काल से संबंधित कुछ विविध
तथ्यों पर नज़र डालते हैं। गुजरात जो थे, गुजरात के शासक सल्तनत काल में कर्णदेव थे। रणथंभौर में हमीरदेव का शासन था। चित्तौड़ में राणा रतन सिंह शासन था और देवगिरी में राजा रामचंद्र देव का शासन था। फरिश्ता के बारे में बात करते हैं। इसका पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निज़ाम का ये जो है दरबारी विद्वान रहा था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, तारीख ए फरिश्ता। इस पुस्तक को इसने बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित किया था। इसके अलावा तहकीक ए हिंद, इसके रचयिता हैं अलबरूनी। अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद तहकीक ए हिंद का एडवर्ड साची के द्वारा किया गया था और हिंदी में अनुवाद तहकीक ए हिंद का रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया है। कीर्ति स्तंभ के बारे में बात करें, कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था और इसका निर्माण इसने मालवा विजय के उपलक्ष्य में किया था। ठीक है, इसका निर्माण जैता द्वारा किया गया था, यानी जैता इसका वास्तुकार था। और प्रशस्तिकार की बात करें तो अत्रि और महेश इसके प्रशस्तिकार थे। रियासत और उनके शासकों के बारे में बात करते हैं। ये सल्तनत काल के आसपास के समय की बात हो रही है। मदुरा का शासक था वीर पांड्या, होयसल का शासक था वीर बल्लाल, देवगिरी का शासक शंकरदेव और वारंगल का शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। चंदावर के युद्ध के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ये 1194 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ और तैमूर का जो आक्रमण हुआ था भारत पर वो 1398 ईस्वी में हुआ था। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। इसका वर्तमान नाम है हैलेबिड। ये कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। हैलेबिड के वर्तमान मंदिरों में सबसे विख्यात मंदिर है होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर। बेलूर में होयसल काल में निर्मित चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? विष्णुवर्धन ने, और विष्णुवर्धन होयसल वंश के शासक थे। आगे देखते हैं कुछ प्रशासनिक विभाग और उनको किसने प्रारंभ किया था। दीवाने मुस्तगराज, ये राजस्व विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको प्रारंभ किया था। दीवाने रियासत, बाजार पर जो कंट्रोल करता था डिपार्टमेंट, उसको कहा जाता था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दीवाने अमीर को ही, जिसे कृषि विभाग कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में प्रारंभ हुआ। दान विभाग या दीवाने खैरात फिरोज तुगलक ने प्रारंभ किया और दीवाने बंदगान जो दास विभाग था, ये फिरोज तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया गया। महमूद गजनबी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान फिरदौसी को दी गई उपाधि है पूर्व का होमर, यानी फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। फरिश्ता की पुस्तक तारीख ए फरिश्ता का दूसरा नाम क्या है? गुलशन ए इब्राहिमी। सल्तनत काल में इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या कहलाती थी? फवाजिल या फाजिल। मुगल वंश के बारे में पढ़ते हैं। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। ये तुर्कों की चगताई शाखा से संबंधित था और इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। 1501 में सर ए पुल युद्ध में शैबानी खां से ये परास्त हुआ। शैबानी खां द्वारा तुगलमा पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। 1507 ईस्वी में मिर्ज़ा की उपाधि त्याग करके इसने नई उपाधि धारण की, पादशाह। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है, हुआ था और इस युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था और भारत में तुगलमा युद्ध नीति के प्रयोग से संबंधित जो युद्ध है वो पानीपत का प्रथम युद्ध ही माना जाता है। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ। ये बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से जानी जाती है। ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसमें 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है, मेवाड़ और विजयनगर। अकबर की जो आत्मकथा है इसका फारसी भाषा में अनुवाद अब अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था।
बाबर के तोपखाने का जो नेतृत्व किया जाता था उस्ताद अली कुली द्वारा। इसके साथ साथ बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। पानीपत के पहले युद्ध में तोपों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था। ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर द्वारा जिहाद की घोषणा की गई। युद्ध में विजय के बाद में बाबर गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, गाजी का मतलब है काफिरों को मारने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुमायूं और शेरशाह के समय के बारे में बात करते हैं। हुमायूं था बाबर के जो पुत्र थे कामरान अस्करी हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था और इसकी माँ थी माहम बेगम। ठीक है, जो कि सिया मुसलमान थी। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया और शेर खां द्वारा हुमायूं की अधीनता स्वीकार की गई। हुमायूं और शेरशाह के बीच में 4 प्रमुख युद्ध हुए थे। देवरा का युद्ध जो 1532 में हुआ था, इसमें हुमायूं जीता था। दूसरा युद्ध चौसा का युद्ध होता है 26 जून 1539 को, इसमें शेरशाह जो है विजयी होते हैं। तीसरा युद्ध सरहिंद में 22 जून 1555 में, इसमें हुमायूं जीतता है। ठीक है, और चौथा जो युद्ध था निर्णायक युद्ध था हुमायूं की दृष्टि से, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, ये 17 मई 1540 को हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हरा दिया गया था। शेरशाह के बारे में जानते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। इसने राजस्व, प्रशासनिक, सैनिक एवं करेंसी प्रणाली में सुधार किया था। बंगाल को इसने जिलों में बांटा था। ठीक है, शेरशाह के द्वारा ही बंगाल को सबसे पहले जिलों में बांटा गया था। इसने शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया। चांदी का रुपया, तांबे का दाम, ठीक है, इन्होंने जो है चलाया था शेरशाह ने। और चांदी का रुपया और तांबे के दाम का जो विनिमय दर थी या इसका अनुपात था 1:64 था। कालिंजर विजय जो है शेरशाह की अंतिम विजय मानी जाती है और शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 को हुई। इसका मकबरा सासाराम जो कि बिहार में पड़ता है वहाँ है। कृषकों की सहायता के लिए इन्होंने पट्टा और कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की। दिल्ली स्थित पुराना किला भवनों के निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए। शेरशाह सूरी के द्वारा सबसे प्रमुख जो निर्माण किया गया था वो था सड़क-ए-आजम, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहा जाता है। ये सोनार गांव, ठीक है, बंगाल से लाहौर और पाकिस्तान तक ये जो है सड़क बनाई गई थी। अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 1556 में इसे बादशाह घोषित किया गया। अकबर जब बादशाह बना तब ये अल्पवयस्क था और बैरम खां इसका संरक्षक था। ठीक है, संरक्षक और वकील के रूप में बैरम खां जो है अकबर के साथ रहते थे और इन्हें खाने खाना की उपाधि दी गई थी। आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री हरखा बाई, ठीक है, से अकबर का विवाह हुआ था और इसी से सलीम, जिसे जहांगीर कहा जाता था, इसका जन्म हुआ था। अकबर चिश्तिया संप्रदाय का समर्थक था। 1562 में इसने दास प्रथा समाप्त की। 63 में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया और 1564 में इसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। अकबर के द्वारा बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने के प्रयास किए गए। मीर बख्शी अकबर के समय में सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। इसके साथ साथ यह सैन्य वेतन और संगठन का कार्य करता था। 1573 में अकबर के समय में घोड़े धागने की प्रथा का पुनः प्रचलन शुरू हो जाता है। 1574-75 में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन किया गया। ठीक है, यानी जो सैनिक लोग होते थे उन्हें मनसब या कुछ जमीन दे दी जाती थी। आईने दहसाला अकबर द्वारा अपने शासन के 24वें वर्ष जब प्रारंभ हो रहे थे उस टाइम पर इसने आईने दहसाला की स्थापना की और आईने दहसाला का वास्तविक प्रणेता टोडरमल को माना जाता है। ठीक है, और आईने दहसाला को टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने एक धर्म चलाया, दीन ए इलाही, या जिसे तौहीद ए इलाही भी कहा जाता था। 1582 में इस धर्म की इसने स्थापना की। धर्मों के मूल सिद्धांत इसमें सम्मिलित किए गए और इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया गया। वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति है। ठीक है, और तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही का जो प्रधान पुरोहित था वो अबुल फजल था। हिंदुओं में एकमात्र व्यक्ति था जिसने इसे स्वीकार किया था, वो था बीरबल। बीरबल ने ही जो है इसको स्वीकार किया था। ये एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। मनसबदारी व्यवस्था जो अकबर के समय में थी, इसमें इसकी जो रैंकिंग है उसको देख लेते हैं। मनसब श्रेणी या पद को कहा जाता था।
मनसबदार श्रेणी या पद जिनको दिया जाता था उन्हें मनसबदार कहते थे। ये पूरी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और इसको कहाँ से, इसका जो प्रेरणा मिली थी अकबर को, कहाँ से मिली? मध्य एशिया से। ठीक है, अकबर जब अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में था तब इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के पद थे, मनसबदार, अमीर और अमीर-ए-आजम। परीक्षा उपयोगी कुछ प्रमुख तथ्यों पर नज़र डालते हैं। पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्तान के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा है। अकबर के गुजरात विजय के बाद में सीकरी को दिया गया दूसरा नया नाम क्या था? फतेहपुर सीकरी। अकबर ने सिकंदरा का नया नाम बहिश्ताबाद रखा था। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की और इस अनुवाद विभाग का अध्यक्ष कौन था? फैजी। इंग्लैंड की राजधानी रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय शासक कौन था? अकबर। अमेरिका की खोज का उल्लेख अबुल फजल ने किया है और इबादत खाने की स्थापना अकबर ने की थी फतेहपुर सीकरी में 1575 में। आगे बढ़ते हैं। अकबर के बाद में आता है जहांगीर। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। ठीक है, मानबाई इसकी पहली पत्नी थी जो कि अंबर के राजा भगवान दास की पुत्री थी और राजा मान सिंह की बहन थी। इसकी दूसरी पत्नी जगत गोसाई थी, ये उदय सिंह की पुत्री थी और शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां जिसको कहा जाता था उसकी माँ थी। बात करें जहांगीर के राज्याभिषेक की, 1605 में इसका राज्याभिषेक होता है आगरा के किले में और नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके यह गद्दी पर बैठता है। ठीक है, 2 अस्पा क्या होता था? सवार पद के 2 गुने घोड़े। सिंह अस्पा सवार पद के 3 गुने घोड़े। ठीक है, 2 अस्पा और सिंह अस्पा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। 1615 में इसने चित्तौड़गढ़ की संधि की थी। ठीक है, राणा अमर सिंह के साथ में। राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार की और जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ जो है वापस कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के द्वारा जुनता दल बनाया गया। ठीक है, और ये जुनता दल कब बनाया था इसने? नूरजहां से जब विवाह कर लिया था उसके बाद में जुनता दल बनाया गया। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? एतमादुद्दौला, मिर्जा गियास बेग इनको कहा जाता था, असमत बेगम, आसफ खां और शहजादा खुर्रम इस जुनता दल के जो है सदस्य थे। जहांगीर के समय में एक शिष्टमंडल आया। ठीक है, विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत और प्रतिनिधि था कौन? विलियम हॉकिंस। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज भी विलियम हॉकिंस को माना जाता है। जहांगीर के द्वारा विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी गई। ठीक है, जहांगीर के दरबार में दूसरा जो अंग्रेजी व्यक्ति आया था वो था सर थॉमस रो। ये ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। अजमेर में जहांगीर के दरबार में ये उपस्थित हुआ था। इसके साथ साथ इसने बादशाह के साथ शिकार भी खेली थी। ठीक है, अगला जो व्यक्ति आता है वह है फ्रांसिस्को पेलसट, एक डच पर्यटक था। ठीक है, इसने रेमांस ट्रेंटी पुस्तक की रचना की है। जहांगीर के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन कौन से थे? उस्ताद मंसूर। ठीक है, इन्हें नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। ये पक्षी चित्रकला से संबंधित विशेषज्ञ चित्रकार थे। अबुल हसन इन्हें नादिर उज्जमा की उपाधि धारण थी। यह व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर की आत्मकथा है जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है जो कि लाहौर में पड़ता है। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, पूर्णतया संगमरमर द्वारा पहली निर्मित कृति जो है वो नूरजहां का एतमादुद्दौला का मकबरा है। इसमें पहली बार पित्रादुता पद्धति का प्रयोग किया गया था। शाहजहां के बारे में बात करते हैं। शाहजहां का जन्म 1592 में हुआ था। इनकी माता जगत गोसाई थी। इसकी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम थी जिन्हें मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। राजधानी आगरा से इसने दिल्ली स्थानांतरित की थी। शाहजहां को अबुल मुजफ्फर, शहाबुद्दीन महमूद, साहिब, किरण सानी इनकी उपाधियां प्राप्त थीं। 1633 ईस्वी में अहमदनगर इसने मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसके साथ साथ गोलकुंडा और बीजापुर से इसने संधियां की। ठीक है, औरंगजेब 1636 से लेकर 44 ईस्वी तक और 1652 में दक्कन का सूबेदार शाहजहां के द्वारा बनाया गया। शाहजहां के अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से जो है शाहजहां के समय में कंधार जो है पूरी तरीके से निकल चुका था। शाहजहां के समय में जो कंधार था मुगलों के हाथ से पूरी तरीके से निकल चुका था।
शासनकाल की बात करें तो मुगल काल का स्वर्ण काल जो है शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। फारसी भाषा में दो शैली का प्रचलन इस काल में हुआ, भारतीय फारसी और ईरानी फारसी। ठीक है, कलीम को राजकवि नियुक्त किया गया। बात करें कविंद्राचार्य की तो ये शाहजहाँ के द्वारा आश्रय दिए हुए कवि थे। कविंद्र कल्पलता की रचना भी कविंद्राचार्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, और बादशाह से निवेदन करके इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था। इन्हें सरस्वती की उपाधि दी गई थी। शाहजहाँ के काल में स्थापत्य की बात करें तो दिल्ली की जामा मस्जिद एवं आगरे के ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ के समय में हुआ। दीवाने आम, दीवाने खास, लाल किला, शीश महल, मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, इनका निर्माण किया गया। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी, मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय देखने को मिलता है। दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नए नगर की स्थापना भी शाहजहाँ ने की थी। इसके साथ साथ सिजदा और ज़मीन बोस की प्रथा को शाहजहाँ ने समाप्त कर दिया था। सिजदा और जो ज़मीन बोस की प्रथा थी वो ये थी कि जैसे ही कोई दरबार में आता था सुल्तान के सामने तो उसे अपने घुटनों पर बैठना होता था। ये प्रथा जो है शाहजहाँ ने समाप्त कर दी थी। औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। प्रथम 31 जुलाई 1658 को और दूसरी बार होता है 15 जून 1659 को। ठीक है, औरंगजेब के अपने भाइयों के साथ में उत्तराधिकार युद्ध हुए थे। जो धर्मत का युद्ध था 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था औरंगजेब का दारा शिकोह के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, दारा शिकोह को इस युद्ध में भारतीय राजा जसवंत सिंह का साथ मिला था। दूसरा युद्ध जो उत्तराधिकार से संबंधित है वो है सामूगढ़ का युद्ध। 29 मई 1658 को ये हुआ था। ये दारा शिकोह और औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। यानी एक तरफ दारा शिकोह था और दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद की मिलीजुली सेना थी। पुरंदर की संधि औरंगजेब के समय में हुई राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में जून 1665 में। ठीक है, 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर जो है औरंगजेब का अधिकार हो जाता है। औरंगजेब की बात करें तो इसके शासनकाल में मुगलों की सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। ठीक है, शासनकाल का उत्तरार्ध 31.6% सेनापति हिंदू थे और आधे से अधिक कौन थे? मराठे थे। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लगा दिया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, तुलादान, झरोखा दर्शन, इन सभी को इसने बंद कर दिया। औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया। ठीक है, अन्य नाम जो है रबिया उद दौरानी के मकबरे का बीबी का मकबरा है। रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण जो है आजम शाह के द्वारा किया गया था, लेकिन औरंगजेब के समय में किया गया था। ठीक है, ताजमहल पर आधारित स्थापत्य कला शैली के अनुसार रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है बना हुआ है और इसीलिए इसको द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया औरंगजेब ने। ठीक है, जहां आरा को साहिबात उस जमाने की उपाधि दी गई और औरंगजेब के समकालीन जो संत थे वो रामदास थे। रामदास जो है औरंगजेब के समकालीन संत माने जाते हैं। मुगलकालीन प्रशासन को देखते हैं। मीर बख्शी ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था और सरखत नामक प्रमाण पत्र पर इसके हस्ताक्षर होते थे। और क्योंकि जो सरखत नाम का प्रमाण पत्र था इसके द्वारा सैनिकों का मासिक वेतन निर्धारित किया जाता था। प्रांतों के जो अन्य बख्शी होते थे वो मीर बख्शी के नियंत्रण में रहते थे। ये भूराजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था, उनकी जांच करता था। ठीक है, और सैन्य विभाग के वेतन के लिए इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। जदुनाथ सरकार जो कि इतिहासकार हैं उनके अनुसार वेतनाधिकारी नियमित और स्थायी कार्य नहीं थे। यानी वेतनाधिकारी जो थे वो नियमित नहीं थे और इनका कार्य किसी भी प्रकार में जो है स्थायी नहीं था। घुड़सवार सैनिकों की बात करें तो ये 2 तरह के थे, अहदी और दाखिली। अहदी जो थे ये बादशाह के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। और दाखिली जो थे बादशाह द्वारा भर्ती किए जाते थे और इनकी जो सर्विस होती थी वो मनसबदारों की सेवा में होती थी। ठीक है, यानी जो दाखिली घुड़सवार थे वो मनसबदारों की सेवा करते थे। मदद-ए-माश ये क्या था? विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। ठीक है, इसका अन्य नाम था सयूरगल। सद्र जो था ये दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण करता अधिकारी होता था। ठीक है, स्थानांतरण का अभाव था और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से जो है यह भूमि जो मदद-ए-माश की बात यहाँ पे हो रही वो रहती थी। मनसबदारी व्यवस्था की बात करें तो 33 वर्ग और हर एक वर्ग में 2 जो है मनसबदार रहते थे। 66 मनसबदार जो है प्रचलन में थे। कभी कभी मशरूत
और सशर्त पद दिए जाते थे। अकबर द्वारा अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में जात एवं सवार, ठीक है, ये दोहरी व्यवस्था लागू की गई। पहली कोटि जो होती थी इसकी जात के अनुरूप सवार होते थे, दूसरी कोटि में आधे सवार होते थे, तीसरी कोटि में आधे से भी कम सवार हो जाते थे, ठीक है। सवार जो होता था पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। सैन्य और असैन्य अधिकारियों का एक ही सेवा में और एक ही संवर्ग में लाने का इसका उद्देश्य था। सिक्कों की बात करें तो टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों की ढलाई होती थी, ठीक है। अकबर के शासनकाल में राम सीता की आकृतियों वाले सिक्के भी चलाए गए। राम सिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए, ठीक है। दाम नाम का सिक्का चलाया गया। दाम जो होता था वो तांबे का सिक्का होता था और रुपए के 40वें हिस्से के बराबर होता था। जहांगीर की बात करें तो इसने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित की। कुछ सिक्कों पर जहांगीर के साथ नूर जहां का नाम भी देखने को मिलता है और कुछ सिक्कों पर जहांगीर जो है हाथ में शराब का प्याला लिए हुए जो है अपनी आकृति भी उसमें देखने को मिलती है। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला के बारे में बात करते हैं। मुगल काल में अकबर के समय में तानसेन जो है प्रमुख संगीतकार के रूप में जाने जाते थे। इन्हें प्रमुख ध्रुपद गायक के रूप में जाना जाता है। ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनका जो मुख्य नाम था, मूल नाम था, वो रामतनु पांडे था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। अकबर के दरबार से पहले ये जो तानसेन थे रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। अकबर द्वारा कंठाभरणवाड़ी विलास की उपाधि इनको दी गई थी। मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें तो जो ख्याल गायकी है वो इसके समय में लोकप्रिय हुई। औरंगजेब जो था वो संगीत का विरोधी था, इस्लाम विरोधी था, ठीक है। इस्लामी जो संगीत है उसका विरोध करता था और इसने इस पर क्या किया, पाबंदी लगा दी। और इसके साथ साथ औरंगजेब स्वयं एक अच्छा वीणा वादक था। चित्रकला की बात करते हैं। मुगल शैली का प्रारंभकर्ता हुमायूं को माना जाता है चित्रकला की दृष्टि से। हुमायूं के प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। अकबर के चित्रकारों में बात करें तो दसवंत, ठीक है, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और बसावन, ये अकबर के चित्रकार थे। जहांगीर के चित्रकारों की बात करें तो अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, ठीक है। अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। जहांगीर का जो काल है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, और क्योंकि जहांगीर जो था खुद भी चित्रकला का कुशल पारखी था। साहित्य में फारसी जो थी मुगलों की राजभाषा थी, ठीक है। और फारसी भाषा की जो लिपि है वो है नस्तालिक, ठीक है। नस्तालिक अगर पूछा जाता है तो यह फारसी लिपि, और मुगलों की राजकीय भाषा जो थी वो थी आपकी फारसी। गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री थी। इसकी प्रमुख रचना है हुमायूंनामा। बाबर और हुमायूं का इतिहास इसमें लिखा गया है। हुमायूं और कामरान के बीच में जो युद्ध हुए थे उनका वर्णन भी हुमायूंनामा में देखने को मिलता है, और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को अकबर के आदेश पर लिखा था। मुगल काल की कुछ प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में चर्चा करते हैं। निज़ामुद्दीन अहमद, इन्होंने तबकाते अकबरी लिखी थी। तारीख़ शेरशाही अब्बास खां शेरवानी के द्वारा लिखी गई। ताजुल मासिर हसन निज़ामी के द्वारा लिखी गई। कानून ए हुमायूनी को ख्वांद मीर के द्वारा लिखा गया। नुस्खा ए दिलकुशा ये भीमसेन ने लिखी। आलमगीर नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा रचित की गई है। सियार उल मुतखरीन ये गुलाम हुसैन के द्वारा लिखी गई, और मोहम्मद सालेह के द्वारा आलम सालेह नामक जो है ग्रंथ की रचना की गई। इनायत खान ने शाहजहांनामा की रचना की। चंद्रबान ब्राह्मण ने चहार चमन का जो है रचना की है। मोतमिद खां के द्वारा इकबाल नामा ए जहांगीरी की रचना की गई। अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने पातशाह नामा। अबुल फजल ने अकबरनामा। केशव दास ने रामचंद्रिका, और केशव दास के द्वारा ही रसिक प्रिया की रचना की गई थी। मुगल काल में आने वाले कुछ विदेशी यात्रियों को देखते हैं। ट्रेवरनियर या टेवरनियर जो था ये भारत की यात्रा पर आया था शाहजहां के शासनकाल में। ये पेशे से एक जौहरी था। इसने 6 बार भारत की यात्रा की थी, और इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ट्रेवल्स इन इंडिया। इसके अलावा मनुची ये एक इटालवी यात्री था। दारा सिकोह की सेवा में तोपची के रूप में इसने कार्य किया था। बाद में ये चिकित्सक का पेशा इसने अपना लिया था, ठीक है। स्टोरियो द मोमोर मुगल इंडिया इसके द्वारा लिखा हुआ संस्मरण है। इसका अन्य नाम है 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण। हेमू या हेमराज, तत्कालीन स्रोतों में इसका नाम बक्काल देखने को मिलता है।
रेवाड़ी में ये शोरे का व्यापारी था। इस्लाम शाह की सेवा इसने की थी। आदिल शाह के समय इसका सम्मान और कद और बढ़ा, ये इसको वजीर और सेनापति बना दिया गया। तर्दी बेग को परास्त करके ये विक्रमादित्य और विक्रमजीत की इसने उपाधि धारण की थी। विदेशी यात्रियों को देखें तो हॉकिंस ये 1608 से 1611 में इसने भारत की यात्रा की। थॉमस रो 1615 से 1619 के बीच में इसने यात्रा की। मनुची 1653 से 1708 की अवधि में भारत में रहा और रॉल्फ फिंच ये 1585 से लेकर 1586 के बीच में भारत में रहा। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, घाघरा का 1529 में, चौसा का 1539 में, सामूगढ़ का 1658 में। कुछ प्रमुख घटनाएं और उनसे संबंधित शासक। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। बेलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में। खुसरो का विद्रोह जो है जहांगीर के समय में हुआ था और खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अमरम क्या होता था? विजयनगर में नायकों को राजा द्वारा वेतन के बदले में उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए एक जमीन का हिस्सा दे दिया जाता था, उसे अमरम कहा जाता था। मोकासा क्या होता था? मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, उसको मोकासा कहते थे। सूरत बंदरगाह का अन्य नाम बाबुल मक्का या मक्का द्वार जो है इसका अन्य नाम माना जाता है। प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी देने वाला विदेशी यात्री कौन सा था? ट्रेवरनियर। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों पर काम करने वाले कर्मचारी का नाम क्या था? मौल्यम। मौल्यम क्या करता था? मौल्यम तारों और सूर्य की स्थिति का पता लगाता था। ठीक है। मराठों के होलकर वंश की शासिका कौन थी? अहिल्याबाई। मराठा छत्रपति राजाराम की पत्नी का नाम क्या था? ताराबाई। गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका दुर्गावती जो है मानी जाती हैं। गुरु नानक और सिख संप्रदाय। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में ननकाना साहिब में हुआ था। ये वर्तमान में जो है पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, पंजाब प्रांत में। 2019 में गुरु नानक की 550वीं जयंती जो है, जो गुरु नानक की जयंती उसको प्रकाश पर्व कहा जाता है, इसका आयोजन किया गया। इनकी मृत्यु 1539 में हुई करतारपुर डेरा बाबा में, ठीक है। इनका कथन है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं होती। इन्होंने एकेश्वरवाद की विश्वास करने की शिक्षाएं दी। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर इन्होंने बल दिया। इनकी जो रचनाएं हैं वो है सबद और जप जी साहिब। कुछ प्रमुख बिंदु गुरु नानक के बारे में देखते हैं। सिकंदर लोदी जो कि 1489 से 1517 के बीच में दिल्ली का सुल्तान था, उनके समकालीन ही इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु का लंगर इन्होंने चलाया। उदासी नामक धर्म प्रचारक यात्रा का इन्होंने प्रारंभ किया और संसार के 9 क्षेत्रों 9 खंड में इन्होंने यात्रा की। सिख गुरु परंपरा की बात करें तो मूल जो है गुरु अंगद, ठीक है। गुरु अंगद इनका मूल नाम था भाई लहना। गुरु नानक के ये उत्तराधिकारी थे और दूसरे सिख गुरु के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने गुरमुखी लिपि का जो है आविष्कार किया। स्थानीय भाषा में गुरु नानक के उपदेशों का इन्होंने संकलन किया था। इसके बाद में गुरु अमरदास, इन्होंने धार्मिक साम्राज्य को 22 गद्दियों में बांटा। सिख विवाह की परंपरा, आनंद कारज और सरल विवाह पद्धति लवन इन्होंने प्रचलित की थी। गुरु रामदास 1574 से 1581 तक इनका समय माना जाता है। अमृतसर की इन्होंने स्थापना की थी, जिसका पहले मूल नाम था रामदासपुर, ठीक है। अकबर ने इनको 500 बीघा ज़मीन दी थी। इसी ज़मीन पर इन्होंने अमृतसर जो है शहर की स्थापना की थी। इन्हीं ने जो गुरु का पद था उसको पैतृक बना दिया, आनुवंशिक बना दिया, ठीक है। और इसके बाद में इनके जो भी उत्तराधिकारी होते थे वो इन्हीं के पुत्र वगैरह होते थे। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 इनका समयकाल है। आदि ग्रंथ का इन्होंने संकलन किया। अमृतसर में दरबार साहिब या हरमिंदर साहब की इन्होंने स्थापना की। तरन तारण और करतारपुर नगर बसाए। विद्रोही मुगल राजकुमार खुसरो की इन्होंने सहायता की थी, इसी वजह से जहांगीर के द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। गुरु हरगोबिंद आते हैं 1606 से 1644 तक। अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने की। सिखों को इन्होंने एक लड़ाकू जाति के रूप में बदला, ठीक है। अमृतसर की रक्षा के लिए लोहगढ़ किले का जो है निर्माण कराया इन्होंने, ठीक है। पीरी और मीरी 2 अस्त्र, ठीक है, क्रमशः ये आध्यात्मिक और सांसारिक प्रभुत्व के पूरक हैं। इनकी इन्होंने स्थापना की। इसके साथ साथ कीरतपुर नगर की भी इन्होंने स्थापना की।
गुरु हरराय 1644 से लेकर 1661 तक तारा सिकों का इनको समर्थन प्राप्त था और औरंगजेब के बुलावे पर पुत्र राम राय को इन्होंने वहाँ पर भेजा था। इसके बाद में गुरु हरकिशन आते हैं 1661 से 1664। ये सबसे कम अवधि तक जो है सिख गुरु रहे। 8 वर्ष से कम आयु में चेचक से इनकी मृत्यु हो गई और इनका उपनाम है बाल गुरु। इसके बाद में गुरु तेग बहादुर आते हैं। इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। किसानों का इन्होंने नेतृत्व किया। कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए इन्होंने संघर्ष किया। आगरा, प्रयाग, बनारस, सासाराम, पटना, मुंगेर, ढाका और असम की इन्होंने यात्रा की थी। इनको इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाधित किया गया था, लेकिन इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने इनको मृत्युदंड दिया था और शहीद स्थल पर शीशगंज साहिब गुरुद्वारा जो है चांदनी चौक दिल्ली में इसके इन्हीं के उपलक्ष्य में बनाया गया है। गुरु गोविंद सिंह से संबंधित कुछ अन्य चीज़ों पर नज़र डालते हैं। 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में इन्होंने खालसा की स्थापना की। ठीक है। धर्माचार पाहुल का प्रवर्तन किया। इनकी रचनाएं हैं जफरनामा, विचित्र नाटक, चंडी दीवार। बहादुर शाह से संधि और एक बड़ा मनसब इन्होंने प्राप्त किया था और उसके साथ दक्षिण अभियान पर भी गुरु गोविंद सिंह गए थे। नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, इसमें एक अफगान सरदार द्वारा इनकी हत्या कर दी गई और समाधि स्थल पर हुजूर साहिब गुरुद्वारा आज वर्तमान में जो है निर्मित है। और इनके समय में सिख जो टीचर होते थे, शिक्षक होते थे, उनको निर्मल की उपाधि दी जाती थी और इसकी स्थापना भी इन्हीं के समय में हुई। इन्होंने सिखों को 5 प्रकार के जो है ककार रखने पर बल दिया और अनिवार्य कर दिया: केस, कड़ा, कंघा, कक्ष और कृपाण। ठीक है। नाम के साथ में जो सिख होते हैं, आज वर्तमान समय में आप देखते होंगे सिंह लगाते हैं, औरतें अपने नाम के पीछे कौर लगाती हैं, वो इन्होंने ही इसको जो है इस प्रथा को इन्होंने ही प्रारंभ किया था। मराठा राज्य और संघ, शिवाजी के बारे में बात करते हैं। शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर के दुर्ग में, राजधानी इनकी रायगढ़ थी। बनारस के पंडित विश्वेश्वर द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया और 1659 में शिवाजी ने अफजल खां का वध कर दिया था। 1665 में जयसिंह के साथ में इन्होंने पुरंदर की संधि की। 1666 में औरंगजेब द्वारा इनको आगरा में कैद कर लिया गया। 1674 में राज्याभिषेक इनका होता है और राज्याभिषेक के बाद में छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। शिवाजी के समय में मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। वो अष्टप्रधान में कौन कौन से मंत्री होते थे उनको देखते हैं। सबसे पहले होता था पेशवा, ये राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य या मजूमदार, ये वित्त एवं राजस्व मंत्री की कैटेगरी में आते थे। वाकियानवीस या मंत्री, ये क्या करते थे, राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही जो होती थी उसका विवरण रखते थे। अगले होते थे सचिव या सुरनवीस, ये इनका कार्य था राजकीय पत्र व्यवहार देखना। ठीक है। न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश होते थे। पंडित राव, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान जो भी होते थे उनकी जिम्मेदारी ये निभाते थे। सेनापति, जिसे सर ए नौबत कहा जाता था, ये सैनिकों की भर्ती करते थे, संगठन और उनके खाने पीने का प्रबंध करते थे। सुमंत या दबीर जो होते थे, ये विदेश मंत्री का कार्य करते थे। ये प्रमुख जो है शिवाजी के अष्टप्रधान के मंत्री थे: पेशवा, अमात्य, वाकियानवीस, सचिव, न्यायाधीश, पंडित राव, सेनापति और सुमंत। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। ठीक है। किस किस के बीच में हुआ? सदाशिव भाऊ, ये मराठा सेना से संबंधित थे, और अहमद शाह अब्दाली, ये अफगान सेना से मतलब थे। ठीक है। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है। तात्कालिक कारण क्या था इसका? अहमद शाह अब्दाली द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेने की इच्छा, क्योंकि मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के वायसराय तैमूर शाह को लाहौर से निकाल दिया था और इसी का बदला लेने के कारण यह युद्ध हुआ था। काशीराज पंडित ने यह युद्ध अपनी आंखों से देखा था और उसने कहा है कि यह युद्ध मराठों के लिए प्रलयकाली सिद्ध हुआ। ठीक है। व्यापारी कूट संदेश बालाजी बाजीराव को, व्यापारी ने जो है बालाजी बाजीराव को कूट संदेश भेजा था इस युद्ध के बाद में, और उसने कहा था कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, चांदी तांबे के सिक्कों की पूरी गणना नहीं। ठीक है। ये एक तरह से इस युद्ध की भयानकता का एक संदेश था कि इस युद्ध में बड़े अच्छे अच्छे योद्धा और महारथी मारे गए थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालते हैं। साहू के प्रतिनिधि के रूप में 1689 से 1700 तक मराठों का नेतृत्व किसने किया था? राजाराम ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के पास।
बालाजी विश्वनाथ का पेशवा के पद पर कार्यकाल 1713 से 1720 तक माना जाता है। 1720 ईस्वी में साहू ने पेशवा नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? बाजीराव प्रथम को। और पेशवा का पद पैतृक बन गया था बाजीराव के समय में। संगोला की संधि 1750 में हुई। संवैधानिक क्रांति के द्वारा शक्ति छत्रपति के हाथ से पेशवा के हाथ में आने की प्रक्रिया जो पूरी हुई थी वो संगोला की संधि से ही हुई थी। और इस संधि के बाद में मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था। परवर्ती मुगल शासक, इसमें आता है सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम का नाम, ठीक है। उसके बाद में जहादार शाह, फिर फर्रुखसियर, फिर मोहम्मद शाह, इसके बाद में शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम की बात करें इसकी, बहादुर शाह प्रथम की, तो इसका अन्य नाम था शाह आलम। मूल नाम इसका मुअज्जम था। इसका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो सबसे पहला शासक बना था वो था बहादुर शाह प्रथम। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो समय है मुगल इतिहास में, उसको उत्तर मुगल काल के रूप में जाना जाता है या परवर्ती मुगल शासकों के काल के रूप में जाना जाता है। इसका अन्य नाम शाह बेखबर था बहादुर शाह प्रथम का, ठीक है। और ये नाम इसको गफ़ी खां द्वारा दिया गया था। इसके बाद में जहादार शाह आता है। 1712-13 तक इसका जो है शासनकाल रहा। बहुत कम शासनकाल इसका रहा था। शासन कार्य के इसको अयोग्य माना गया था। इसने जो गद्दी प्राप्त की थी जुल्फ़िकार खां की सहायता से प्राप्त की थी और फर्रुखसियर से ये हार गया था। 1713 में इसकी हत्या हो जाती है। इसके बाद में शासक बनता है फर्रुखसियर। इसी के समय में 1717 ईस्वी का फरमान होता है। इस फरमान के द्वारा अंग्रेज़ों को 3000 वार्षिक कर देने के बदले में बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए, बिना कोई चुंगी कर दिए व्यापार करने के पूरे अधिकार दे दिए जाते हैं। फर्रुखसियर के बाद में मोहम्मद शाह, ठीक है। 1719 से 1748 ईस्वी तक शासनकाल इसका रहा था। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम मुगल बादशाह माना जाता है। किसको? मोहम्मद शाह को। इसके बाद में नादिर शाह का आक्रमण होता है और वो मयूर सिंहासन को उठा ले जाता है। तो मोहम्मद शाह के बाद के जो शासक थे वो मयूर सिंहासन पर नहीं बैठे थे, ठीक है। मोहम्मद शाह ये रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था और इसके दरबार में हिजड़ों और महिलाओं के एक अलग वर्ग का प्रभुत्व स्थापित था। मोहम्मद शाह के बाद में शाह आलम द्वितीय, इसका कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम था अली गौहर और दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार इसी के समय में हुआ। शाह आलम के बाद में बहादुर शाह द्वितीय, इन्हें जफ़र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बहादुर शाह जो थे वो जफ़र के नाम से कविताएं लिखते थे। एक अच्छे कवि थे। 1837 से 57 ईस्वी तक जो है ये भारत के राजा रहे थे। बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है क्योंकि उस समय पर लगभग सारा मुग़ल जो एम्पायर था वो अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा कर लिया था, तो इसीलिए इसको बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन इसको दी गई थी। 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय विद्रोहियों का जो नेता था वो भी बहादुर शाह जफ़र था। इसको बाद में अंग्रेज़ों ने जो है पकड़कर रंगून भेज दिया था और इसको निर्वासित कर दिया था। मुग़ल काल के समकालीन तुलसीदास जो है प्रमुख कवि थे। आईन अकबरी में अबुल फजल के द्वारा जो आईन अकबरी लिखी गई है उसमें इनका नाम का उल्लेख किया गया है। इनका जीवन काल 1532 से 1623 माना जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की अवधी भाषा में, ठीक है। इनके द्वारा और ग्रंथ लिखे गए, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। तुलसीदास के समकालीन शासक अकबर और जहांगीर को माना जाता है, ठीक है। ये एक सुप्रसिद्ध भक्त एवं संत कवि थे। तुलसीदास के जो ग्रंथ हैं 2 भागों में बांटे जाते हैं, बड़े ग्रंथ और छोटे ग्रंथ। बड़े ग्रंथों में आते हैं इनके विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली और रामचरितमानस। वहीं छोटे ग्रंथों में आते हैं पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। ये इनके छोटे ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। कुछ प्रमुख रचना और उनके रचनाकार देखते हैं। भक्त नामावली ये ध्रुवदास के द्वारा लिखी गई। चित्रावली उस्मान के द्वारा लिखी गई। भक्तमाल नाभादास के द्वारा लिखी गई और रसिक प्रिया रामचंद्र का और कवि प्रिया ये केशवदास के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अकबर के मकबरे की बात करते हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। इसके निर्माण की योजना स्वयं अकबर के द्वारा बनाई गई थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें गुंबद नहीं है,
इसका निर्माण कार्य जो कराया गया था वो जहांगीर के द्वारा कराया गया था। प्रत्येक जो मंजिल है, प्रत्येक ऊपर की मंजिल है नीचे के मंजिल से आकार में छोटी होती हुई चली गई है। इसमें टोटल जो मंजिलें हैं वो हैं 5। आगरा का किला ये भी अकबर के द्वारा बनवाया गया। अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में इसको बनाया गया, जो आगरा का लाल किला है। किले के अंदर अकबर द्वारा लाल पत्थर निर्मित 500 से अधिक भवन बनाए गए और इसी किले में एक महल है जिसे जहांगीरी महल कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जहांगीरी महल कहाँ है? आगरा के किले में है और अकबर शैली का सबसे पहला उदाहरण भी आगरा के लाल किले को माना जाता है। मजहर जारी करने के बाद में अकबर द्वारा धारण की गई उपाधि थी, कौन सी थी? सुल्तान-ए-आदिल या इमाम-ए-आदिल। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा जो उपाधि प्रदान की गई थी वो कौन सी? जरी कलम। ठीक है, जरी कलम किसको कहा जाता था? मोहम्मद हुसैन को। हरविजय सूरी, इनको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित करने वाला शासक कौन था? अकबर। ठीक है, अकबर ने हरविजय सूरी को जगत गुरु के उपाधि से सम्मानित किया था। मध्यकाल के कुछ विविध पहलुओं पर नज़र डालते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन धर्म चलाने का विचार त्याग दिया था, किसकी सलाह पर? कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। यह कथन किसके लिए और किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं। कुछ शासक और उनके द्वारा किए गए प्रसिद्ध कार्य। इल्तुतमिश, ठीक है, इसने चहलगानी अमीरों की प्रथा को जो है जीवंत किया। मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा इसने चलाई। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, जीटी रोड, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता है। और आईने दहसाला की स्थापना जो है अकबर के द्वारा की गई थी। कुछ प्रमुख भक्ति संत और उनके व्यवसायों को देखते हैं। नामदेव जो महाराष्ट्र में भक्ति की जोत इन्होंने जलाई थी, ये दर्जी थे पेशे से। कबीर ये पेशे से जुलाहे थे। रविदास ये एक मोची का कार्य करते थे और सेना ये एक नाई का कार्य करते थे। भक्ति संतों के जीवन काल के बारे में देखते हैं। कबीर, इनका जीवन काल माना जाता है 1398 से 1518 तक। गुरु नानक 1469 से 1539 तक। चैतन्य 1486 से 1534 तक। मीराबाई 1498 से 1557 तक। कुछ शासक, उनके शासनकाल को देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका शासनकाल है 1325 से 1351 तक। मारवर्मन कुलशेखर 1268 से 1310 ईस्वी तक। देवराय द्वितीय 1422 से 46 ईस्वी तक। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। दोहरा गुम्बद सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था। गोल गुम्बद बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया था। अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया और सत्य मेहराबीय मकबरा बलबन के द्वारा बनवाया गया। चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं। इनके पिता जगन्नाथ मिश्र थे, इनकी माता का नाम सची देवी था। जीवन काल इनका रहा 1486 में इनके जो है जन्म हुआ, 1534 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म हुआ था नदिया जिला, जो कि बंगाल में पड़ता है। ठीक है, इनके बचपन का नाम था निमाई। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था। ये भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत थे और ये इनके जो आराध्य देवता थे या जिसकी यह पूजा करते थे वो थे कृष्ण, और ये मध्य गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जहांगीरी महल जो है, इसकी जो प्रेरणा, जहांगीरी महल बनवाने की प्रेरणा जो ली गई थी वो मानसिंह महल से ली गई थी। ग्वालियर में है मानसिंह महल। ठीक है, इसी को देख करके जहांगीरी महल बनवाया गया था। किसने बनवाया था? ये अकबर ने बनवाया था। और इसका जो बनाने की शैली है वो हिंदू स्थापत्य शैली जो है उसकी ओर इसका झुकाव माना जाता है। चंदायन जो है मध्यकालीन रचना है। इसका रचना की थी मुल्ला दाऊद ने। पद्मावती कथा की रचना दामोदर कवि के द्वारा की गई। राग विभोद की रचना जो है सोमनाथ के द्वारा की गई है और आशिका की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई है। वारकरी संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। इसकी मुख्य पीठ है पंढरपुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक ज्ञानेश्वर थे, इनको अग्रगण्य भी कहा जाता है। वारकरी संप्रदाय से संबंधित कुछ अन्य संत हैं नामदेव और तुकाराम।
जो बरकरी संप्रदाय के लोग होते हैं विठोबा की पूजा करते हैं, ठीक है। और विठोबा किसको माना जाता है? कृष्ण के अवतार के रूप में इनको माना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और मान सिंह एवं आसफ खां के बीच में, ठीक है। और महाराणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व किया था हकीम खान सूर ने, और इसका परिणाम ये हुआ था कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो कि 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये हो गया मध्यकालीन भारत का एक ब्रीफ समरी, और आशा करता हूँ ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को पूरा कंप्लीट वीडियो जो है चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ऐसी ही अन्य वीडियोस प्राप्त करने के लिए, ऐसी ही और मैराथन सीरीज़ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसके साथ साथ आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे हमें काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए और अच्छी बुक्स की समरी यहाँ पे लाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।